get into the word right now तो अभी सीधे हम वचन में जाएंगे इस वक्त, because I believe the word has the power to change lives. और क्योंकि पूरा यकीन है कि वचन में सामर्थ्य है लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। I want to tell you this. आपसे कहना चाहते There हैं, are things that I've learned even today. Myself, I've learned today. ऐसी चीजें हैं जो पासवान जी ने खुद भी आज सीखे हैं। You know, the day you stop learning जिस दिन आप सीखना बंद करते is हैं, the day you stop growing. उस दिन आपका बढ़ना रुक जाता है। Learning and growing are synonymous. और सीखना और बढ़ना दोनों एक दूसरे से मेल खाते Are you हैं। listening right now? आप सुन रहे When हैं you इस learn, your spirit man grows. जब आप सीखते हैं तो आपका आत्मिक मनुष्यत्व बढ़ने You लगता है। receive the revelation that God wants to implant in your spirit. आप उस प्रकाशन को पाने लगते हैं जो परमेश्वर आपकी आत्मा में डालना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। Somebody said like this. किसी ने इस तरह से कहा, Life is a journey. जिंदगी जो एक सफर है, It's not a destination. या कोई मंजिल नहीं है। Many times we are saying that, oh, if I reach that place, then I'll be very happy. बहुत बार देखिए हम ऐसे कहते रहते हैं कि ओ अगर मैं उस जगह पहुंच जाऊं तो मैं बहुत ही खुश होऊंगा। If I can reach that level, I'll be very happy. अगर मैं उस स्तर तक पहुंच जाऊं मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। And praise God, yes. Things, God has destined us to reach certain places, to reach certain levels. जी हाँ, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है कुछ ऐसे खास मुकाम, कुछ ऐसे खास स्तर हमारे लिए। But God often uses the journey to change us. लेकिन परमेश्वर अक्सर जो है सफर का इस्तेमाल करता है हमें बदलने के लिए। He changes us mentally. और देखिए वो हमें मानसिक तौर पे बदलता He है, changes us spiritually. वो हमें आत्मिक तौर पे बदलता है। And God uses the journey to get from one point to another. He uses that journey to bring about many changes in our lives and also in the lives of those around us. और देखिए एक स्तर से दूसरे स्तर में ले जाते हुए परमेश्वर देखिए हमारे जिंदगी में बदलावट को लाता है और फिर हमारे जो आसपास के लोग हैं उनके लिए भी वो इस प्रकार का बदलावट लाता है। God spoke to a man called Abram. परमेश्वर ने अब्राम नामक व्यक्ति से कहा, And he told him that you need to move out. और परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम्हें निकलना है He यहाँ did से। not know where he was supposed to go. और देखिए उसे पता ही नहीं था कि किस दिशा But में यहाँ कहाँ because जाना है God उसे। told him to move, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा आगे बढ़ो, he moved. वो निकल पड़ा। The first thing, पहली when चीज, God tells you to do something, जब परमेश्वर हमसे कुछ करने के लिए कहता है don't stay over there. वहीं पर ठहरे मत रहे, Begin to move. बढ़ना शुरू करें। You see, in that moving, you will receive that direction. आप देखते हैं उस बढ़ने वाली प्रक्रिया में आपको मार्गदर्शन मिलेगा। It may be a small step, but it's a step, all right. शायद हो सकता है छोटा सा कदम हो लेकिन कम से कम कदम तो है। So even as you begin to move, तो जैसे आप बढ़ना शुरू करते हैं, you will receive direction, and that's what happened with Abraham. The first life lesson from Abraham's life. और देखिए फिर आपको मार्गदर्शन मिलने लगेगा। यही तो हुआ था अब्राहम के साथ, और हम देखेंगे अब्राहम की जिंदगी पर पाया जाने वाला हमारे लिए पहला सबक। God said, Abraham, I need you to move. And as he moved on that journey, it may not be a physical journey from you. It may be a spiritual journey. Maybe the Lord will tell you to start something, do something. And as you're moving, your character, your relationship, your walk will change. Somebody say amen. और देखिए जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तुम्हें निकलना है, और वैसे ही परमेश्वर शायद आपसे कहता हो कि तुम्हें बस निकलना है। शायद हो सकता है कि शारीरिक तौर पे ना हो, लेकिन ये आपके लिए आत्मिक तौर पे हो सकता है। या फिर परमेश्वर कहता हो आपके लिए कि आप कुछ नया काम शुरू करें, कुछ नया व्यवसाय या कुछ तो ऐसा नया शुरू करें। और जब आप ऐसा करते हैं तो देखिए परमेश्वर आपकी अगुवाई करता चला जाता है और आपका चरित्र जो है इसमें ढलता चला जाता है। I want you to turn your Bibles with me to the book of Hebrews 11. Please, everybody, open your Bibles. और चाहते हैं कि सभी लोग इस वक्त अपने बाइबल में खोलें इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में। Hebrews 11, and I'm reading from verses 9 and 10. इब्रानियों का 11वां अध्याय उसके 9-10वें वचन में पढ़ेंगे, And I will read from the Passion Translation, और पढ़ेंगे इस वक्त द पैशन ट्रांसलेशन में से। one of my favorite translations. पासवान जी का एक बहुत ही मनपसंद संस्करण है ये। Here it goes. Abraham lived by faith as an immigrant in his promised land. अब्राहम एक विश्वास के जरिए अपने प्रतिज्ञा के देश में एक मुसाफिर के समान जिया। You see, this was the very land that God had promised him. आप देखते परमेश्वर ने यही वो देश था जिसका वायदा उससे किया था। He journeyed through the land, living in tents with Isaac and Jacob. और उसने अपने सफर को शुरू किया अब इसहाक के साथ, याकूब के साथ तंबुओं में रहते हुए। Notice the journey. और गौर करें उसका सफर। They were also co-heirs of the same promise. वे भी उसके साथ उस प्रतिज्ञा के वारिस थे। His eyes of faith were set on the city with unshakable foundations. और उसके विश्वास की आंखें उस नगर पर लगी हुई थी जिसकी बुनियाद कभी हिलने वाली नहीं थी। People of God, परमेश्वर के लोगों, it was a journey. God used the journey to change Abraham from Abram to Abraham. हम देखते हैं ये सफर ही था, ये एक यात्रा ही थी जिसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अब्राम को बदलने के लिए, अब्राम से अब्राहम में। Many of you are on a journey right now. आप में से बहुत सारे लोग देखिए एक प्रकार के सफर में हैं, I believe God is at work in you. और हमें पूरा यकीन है परमेश्वर आप में कार्य कर रहा And है। on this journey, और देखिए इस सफर में God blessed him.
परमेश्वर ने उसे आशीष God दिया, prospered him परमेश्वर ने समृद्ध and gave बनाया him a son called Isaac. और उसे एक बेटा दिया जिसका नाम था Oh, he इसहाक। was so happy. वो तो बहुत ही खुश था। Abraham must have said, "Oh, that's it now. That's my pinnacle now." और देखिए अब्राहम ने कह दिया होगा कि ओ बस यही तो मेरे लिए सब कुछ He had a wife, he had servants, he had gold, silver, and now he had an heir. और देखिए उसके पास पत्नी थी, उसके पास दास दासियां थी, उसके पास सोना चांदी भेड़ बकरी सब कुछ था पहले से ही। अब उसे वारिस भी मिल जाता But है। you see the destination, Abraham had still not reached his destination. लेकिन आप देखते हो उस मंजिल को, अब्राहम अभी भी अपनी उस मंजिल पर नहीं पहुंचा था, He was still in the journey. अभी भी वो उस सफर में ही था। My second point, write this down. और हमारा दूसरा मुद्दा लिख लीजिए Go to इसे। Genesis 22 and verse 2 right now. चलिए निकालेंगे उत्पत्ति का 22वां अध्याय उसके दूसरे वचन में। One day God speaks to Abraham and says, और एक दिन परमेश्वर अब्राहम से कहता है, "Take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering." दूसरे वचन में परमेश्वर ने उससे कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते बेटे इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है साथ लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। God refers to Abraham's son as your only son. और गौर करें कि परमेश्वर ने यहाँ पर अब्राहम से उसके बेटे के बारे में कहा, तेरा इकलौता बेटा। Notice Abraham had two sons. आप देखते हैं अब्राहम के पास दो बेटे थे, He had Ishmael and he had Isaac. उसके पास इश्माइल था और उसके पास इसहाक भी था। But God refers to it to his son as the only son, referring to the seed through which the Messiah would come. लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे संबोधित किया उसके इकलौते बेटे का इस नाम से, वह बीज जिसमें से मसीहा निकल कर आने वाला था। Isaac was a covenant seed. हम देखते हैं इसहाक जो था वाचा का वो बीज था। God will always speak about his things. God will always deal with his things. देखिए परमेश्वर हमेशा अपनी चीजों के बारे में बोलेगा, परमेश्वर हमेशा अपनी चीजों के बारे में निपटेगा। Now listen carefully. अब सुनिए ध्यान से। And he says, "Now go and offer this son of yours on this particular mountain." और परमेश्वर उससे कहता है कि अब चलो निकलो यहाँ से और अपने इस इकलौते बेटे को लेकर इस खास पहाड़ पे जाकर Now बलिदान चढ़ाओ। what does Abraham do? और देखिए अब्राहम क्या करता है In his journey, उसके सफर में, you see, he didn't dilly-dally. और देखिए वहां ढीला ढाला या देरी नहीं किया। You know, he didn't say, "Okay, let me pray about it." He knew even when we know it is God, we still don't move. और देखिए उसने ऐसा नहीं कहा, ओ चलो थोड़ा ठीक है मैं प्रार्थना करके परमेश्वर की इच्छाओं का पता लगाता हूँ। नहीं, देखिए हमें पता होता है परमेश्वर ने हमसे कहा, लेकिन फिर भी हम जाते नहीं। I have known people who have received prophetic words. They know it is God. They received their father's name, their mother's name, their doggy's name, and everybody's name, but they are still sitting, waiting for another prophet to come and tell something more. देखिए पासवान जी ने ऐसे लोगों को देखा है और ऐसे लोगों को जाना भी है। देखिए उनको भविष्यवाणी के वचन मिले, उनके परिवार के बारे में, उनके यहाँ तक कि जानवर जो पाए जाते हैं, उनके दादा परदादा सबके बारे में नाम, उनके हालात के बारे में बता दिया गया, ज्ञान का वचन सब कुछ बता दिया गया, लेकिन फिर भी वो वही के वही ठहरे हुए और इंतजार में रुके हुए कि कोई दूसरा भविष्यवक्ता आकर उन पर और भविष्यवाणी करे। It's time to move. ये समय आ चुका है कि आप आगे Come on, बढ़ें। somebody say it's time to move right चलिए now. कोई तो कहे इस समय कि ये समय आ गया, आप Spiritually, आगे बढ़े। physically, mentally, don't stay in that same place. आत्मिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे या शारीरिक तौर पे उसी जगह पर रुके मत How रहे। many listening right now? किधर सुन रहे You हैं? are hurt. आप ठेस खाए हुए हैं, Don't move in that same place. उसी जगह पर Don't मत be बने there. रहे, Don't be in that same place. Move उसी जगह on. पे मत बने रहे, आगे बढ़े। Close that chapter. Move on with your life. उस अध्याय को खत्म करें, बंद करें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। Come on, somebody say चलिए hallelujah. कोई तो बोले हालेलुया। Are you listening right now? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? Now Abram, as soon as he receives the word of God, he moves. Abraham is a mover. No wonder God spoke to him. The first thing. और देखिए अब्राम ने जैसे परमेश्वर का निर्देश पाया वो आगे निकल पड़ा। हम देखते हैं कि अब्राम एक जगह पर रुकने वाला व्यक्ति नहीं था, वो हमेशा निकल पड़ता था और इसी वजह से ज्यादा परमेश्वर का दर्शन उसने पाता The रहा। second thing. दूसरी चीज, I want you to see from Abram's life. और चाहते हैं कि आप अब्राहम की जिंदगी पर देखें। He took Isaac along with him. उसने अपने साथ इसहाक को लिया। Notice verse 3 right now. गौर करें तीसरे वचन He में, says he took his young men with him, 2 young men, Isaac his son, the wood for the burnt offering, and went to the place which God had told him. और देखिए वचन में लिखा था अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने बेटे इसहाक को साथ लिया और हम होम बलि की लकड़ी चीर ली, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला गया जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। The second thing, दूसरी चीज, many times बहुत बार we give to God हम परमेश्वर को देते हैं what we want to give जो हम उसे देना चाहते and हैं, not what He is asking of us. लेकिन वो नहीं जो परमेश्वर दरअसल हमसे मांग कर Oh, रहा this है। is powerful. बहुत ही जबरदस्त है, Please listen carefully. सुनिए ध्यान से। Many times, I'll say this again. फिर से कहेंगे, बहुत बार Many times बहुत बार we give to God what we want, what we feel like giving. हम
हम परमेश्वर को वो देते हैं जो हम देना चाहते हैं या जो हम महसूस करते देने को, rather than what He wants. ना कि वो जो कि परमेश्वर चाहता Now, है। I am not speaking only about finances. No. और देखिए सिर्फ पैसों के बारे में ही हम नहीं कह रहे हैं, I'll explain this. आपको बताते भी The हैं। Lord told Abraham to But- give his son Isaac. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि उसके बेटे इसहाक को दे। Abraham could have reasoned with God and said, God, you gave me a son after 100 years and now you want him. Not fair, Lord. और देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर से तर्क वितर्क या फिर वाद विवाद कर सकता था, ये कहते हुए कि परमेश्वर तूने 100 साल के बाद मुझे एक बच्चा दिया है और तू अभी उसे बलिदान चढ़ाने के लिए कह रहा है, ये सही नहीं है प्रभु। Look, God, परमेश्वर के देखो, instead of one, I'll give you two fellows. देख परमेश्वर, तुझे एक चाहिए, मैं दो को देता हूँ तुझे। I've got these two young men with me. Take them. और मैंने अपने साथ इन दो नौजवानों को साथ में लाया, इसे ले लो। Deal. You सौदा होता asked है। one, I give two. आप एक मांग रहे हैं, मैं दो देता हूँ। Okay, Lord, deal. चलो प्रभु, ठीक है, सौदा पक्का। Instead of Isaac, I'll give you 10 fellows. और इसहाक के बदले मैं आपको और 10 लोग देता हूँ, चलो। And we think that the quantity will please God. और हम ऐसा सोचते हैं कि जितनी ज्यादा संख्या और मात्रा बढ़ेगी, इससे परमेश्वर खुश हो जाएगा। But that's not that. लेकिन ये मायने नहीं रखता। Give to God what He says He wants. परमेश्वर को वो दीजिए जो परमेश्वर चाहता है आपसे। Somebody needs to receive this word. और कोई तो इस वचन को ग्रहण करे। Abraham knew that when God said He wants his son Isaac, that means it's going to be Isaac. और अब्राहम को ये बात पूरी तरह से पता था कि अगर जब परमेश्वर ने इसहाक को मांगा है तो इसका मतलब वो इसहाक को ही चाहता God है। put His finger on Isaac. परमेश्वर ने अपनी उंगली इसहाक पर रखा। Many times. देखिए बहुत बार God doesn't want much from you. He wants those little things. He will tell you, son, can you give me every day half an hour of yours in prayer? Come on, somebody. Hey. देखिए बहुत बार क्या होता है, परमेश्वर आपसे कोई बड़ी चीज की Half an मांग hour. नहीं करता है, बस वो आपसे छोटी चीज की मांग करता है और कहता है कि बेटे क्या मैं चाहता हूँ कि तू हर दिन मुझे आधा घंटा दे। Can you worship? Can you spend time with me for half an hour with me? क्या मेरे साथ तुम मेरी आराधना करते हुए एक आधा घंटा बिताओगे? And you know what we do? और हम क्या करते हैं पता Some है? of us at least. हम में से कुछ लोग We will put a 500 rupee in offering in the bucket and say, God, I don't have time, take the 500 rupees. और देखिए जब भेंट की थैली आती है तो देखिए हम उसमें 500 रुपए डाल के कहना चाहेंगे परमेश्वर ये 500 रुपए रखो, लेकिन मेरे पास समय नहीं है बस। Okay, Lord, I'll make it 2,000 rupees. चलो प्रभु ठीक है, मैं आपको चलो 2000 देता हूँ। But Lord, I don't have time for half an hour. I don't have time for 1 hour. I don't have time in the word. And God is saying, give me what I want. और हम कहते हैं कि परमेश्वर 2000 रखो चलो, लेकिन मेरे पास 1 घंटा नहीं है, आधा घंटा नहीं है, वचन के लिए मेरे पास समय नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है जो मैं चाह रहा हूँ, जो मुझे चाहिए वो मुझे दो। One day, एक दिन listen to this. सुनिए, One day a man stood before me एक आदमी इनके सामने खड़ा हुआ and I was praying for people. और 5 बजे लोगों पर प्रार्थना कर रहे थे। Listen, handsome guy. बहुत ही रूपवान व्यक्ति, Okay. सुनिए, Nicely built, अच्छा चौड़ा सीना, Yeah. अच्छा। Yeah. As I was praying over this man, जब 5 बजे इस व्यक्ति पर प्रार्थना कर रहे थे, I laid my hands on him. उन पर 5 बजे ने हाथ रखे And the Holy Spirit said, tell this man और पवित्र आत्मा ने कहा इस व्यक्ति to से be कहो faithful to his wife. अपनी पत्नी के प्रति विश्वास योग्य रहे। It was around about something like 40 or something. I'm not sure. और 40 के आसपास के उम्र के थे वो। Tell this man to be faithful to his wife. इस व्यक्ति से कहे कि अपने पत्नी के लिए विश्वास योग्य रहे। I was a little scared because you see nowadays nobody wants to know the truth, और 5 बजे थोड़ा इसमें घबरा रहे थे क्योंकि देखते हैं कि इन दिनों में कोई भी सच्चाई सुनना पसंद नहीं करता, especially in these areas. और खास करके इन क्षेत्रों में। So I asked, I just took him aside and said, sir, 5 बजे उन्हें कोने में ले गए और कहने लगे जनाब is there anybody in your family who is not faithful to his wife? क्या आपके परिवार में कोई ऐसा Yeah. व्यक्ति है जो अपने पत्नी के लिए विश्वास योग्य नहीं? And he looked here and there, और वो यहाँ वहाँ ताकने लगा and he tried to pretend to be very holy, and he said, that's me, and I have a girlfriend also, और देखिए ऐसा दिखावा करने लगा अपने आप को पवित्र दिखाते हुए और कहने लगा ओ ये मैं हूँ और मेरे एक गर्लफ्रेंड भी है। I didn't say anything to him, 5 बजे उससे कुछ नहीं कहा। and he first asked me, who told you? पहले तो उन्होंने ऐसा पूछा कि आपको किसने बताया? And well, the conversation grew to this was happening in just a space of like और 1 minute. not बातचीत even. जब आगे बढ़ती गई ये बस 1 मिनट के दरमियान सब You हो know गया what? था। Here's what he said. Listen अब to सुनिए this. जो उन्होंने कहा, He said, Pastor, उन्होंने कहा पासवान जी, but he says, every time I give my tithes to the Lord. वो कहने लगी पासवान जी हर बार हर समय मैं अपने दशमांश प्रभु को देता हूँ। Yeah, he says, Pastor, I know this is not right in my life, but I give my tithes to the Lord, and I add a little more also over and over about the tithes because you know what I mean. He said. और वो बताने लगे कि देखो हर समय मैं अपना दशमांश देता हूँ और आप समझ सकते हैं मैं इसके लिए चलो थोड़ा और भी उसमें जोड़ देता हूँ और दौड़ा देता हूँ। You see, this man thought आपने देख सकते हैं कि इस व्यक्ति ने सोचा that था by giving a little extra to God, he could live with what he is doing.
और देखिए उस व्यक्ति ने ऐसा सोचा था No. कि प्रभु को थोड़ा सा ज्यादा कुछ भेंट अर्पण देकर जैसा वो जीना चाहता है अपनी जिंदगी को जी सकता है। Of course, let me be honest with you. I didn't tell this man anything. I just laid hands and I said, sir, may God speak to you. And I moved on. And yet the Holy Spirit, yet this man knew that what God wanted him to do. और ईमानदारी से बताना चाहते हैं कि पासवान जी ने ज्यादा कुछ इस व्यक्ति से कहा नहीं, उन पर हाथ रख के प्रार्थना करके फिर आगे निकल गए। लेकिन फिर भी देखिए पवित्र आत्मा देखिए ऐसा दिखा रहा था कि ये व्यक्ति वही चाहता है जो वो करना चाहता है। Many of us know what we need to give God. Some of us need to just sacrifice that alcohol. Some of us need to leave that smoke aside. Something that is you need to give to God. Maybe your time, maybe your finance, maybe something that is not right. You just need to lay it down as a burnt offering. Come on, somebody. और देखिए जरूरी है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, शायद हो सकता है आप धूम्रपान के आदी हैं या फिर आप शराब के आदी हैं। देखिए हो सकता है कि परमेश्वर आपसे मांग करता है कि आप उन चीजों को आप छोड़ दें, बस इस तरह से त्याग देना है। आपका समय जो आप यूं ही बर्बाद करते हैं, परमेश्वर आपसे मांग करता है Give it as a burnt offering. इसे एक होम बलि के रूप में दे। God is saying, give to me what I want and not what you want to give me. और परमेश्वर कहता है कि जो मैं तुमसे मांग रहा हूं मुझे वो दो, वो नहीं जो तुम देना चाहते Somebody हो। needs this word. Hallelujah. किसी को तो इस वचन की जरूरत है, बोले If you know हालेलुया। this word is from God, अगर आप जानते हैं ये वचन परमेश्वर की ओर when से, you do that, जब आप ये करते the हैं fire of God will fall. परमेश्वर की आग उतर आएगी। Somebody shout hallelujah. चलिए कोई तो चिल्लाए हालेलुया। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? You see in the book of Matthew, आप देखते हैं मत्ती की पुस्तक में this man came to Jesus. ये व्यक्ति यीशु के पास And आया he says, Lord, I have done all the things. और आखिर कहने लगा प्रभु ये सारी आज्ञा को मैंने माना है, What is that one thing I need to do? लेकिन वो एक क्या चीज है जो मुझे करने की जरूरत है। And God seen his heart. Jesus saw his heart. और परमेश्वर यीशु उसके हृदय को सीधा He देखते says, he हैं said, give me this. और यीशु कहते हैं मुझे ये दे दो। And the man went away sad. और वो व्यक्ति उदास होकर चला गया, Because you see, the Lord knows what is holding you. क्योंकि आप देखते हैं प्रभु जानता है किस चीज ने आपको पकड़े रखा है And he demands us that very thing from you. और उसी खास चीज की मांग परमेश्वर आपसे करता है। You see, God knew that, wanted to check Abraham's heart. It says, whether his love for Isaac had become greater than the love for him. और देखिए परमेश्वर चाहता था कि उसके अब्राम के हृदय को जांचे कि उसके हृदय का प्रेम जो है परमेश्वर से ज्यादा उसके बेटे के लिए लग नहीं गया। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? When something in our life, जब हमारी जिंदगी में कुछ, the love for that becomes greater than the love for God. जब हमारी जिंदगी में वो चीज के लिए प्रेम हमारी जिंदगी में परमेश्वर से कहीं ज्यादा बन जाता है, That's the time उस समय we need to lay it down before God. उन चीजों को हमें परमेश्वर के सामने We नीचे need to रखना है। surrender it हमें before God. वो सारी चीजें परमेश्वर को समर्पित करना है। Oh, somebody is receiving this right now. और कोई तो इसे ग्रहण कर रहा है। Give to God your time, whatever God is asking, what He is asking you to do. परमेश्वर को वो दो, शायद हो सकता है आपका समय हो, जो कुछ भी परमेश्वर आपसे मांगता है आप उसे वो दे। Maybe God wants you to, forgive somebody. शायद हो सकता है परमेश्वर आपसे मांग करता है कि आप किसी को क्षमा कर दें। And you're like, oh Lord, I'll serve you. I'll go to China. I'll go to Africa. I'll go everywhere. God's saying, okay, leave that part. Just forgive. Will you forgive? And that person is not somewhere far. That person is right in your house. और देखिए परमेश्वर कहता है आपसे कि उस व्यक्ति को Wow. क्षमा करें। This तो is आप from the कहते Lord. हैं कि प्रभु मैं चीन में जाकर, मैं दूसरे देशों में जाकर आपकी सेवा करूंगा, प्रभु ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने तुमसे वो सब नहीं मांगा, मैंने तुमसे ये मांगा है कि उस व्यक्ति को क्षमा कर दो। और शायद हो सकता है वो व्यक्ति कहीं दूर न रहता हो, लेकिन आपकी आंखों के सामने बिल्कुल आपके घर में हो। I just want to bring out this word really touched my heart. And the Holy Spirit was saying, son, can you give me what I want rather than what you want to give me? इस वचन ने पासवान जी के हृदय को बिल्कुल छू लिया और कहते हुए पवित्र आत्मा कहने लगा कि मेरे बेटे क्या तुम मुझे वो देना चाहोगे जो मैं तुमसे मांग कर रहा हूं, ना कि वो जो तुम मुझे देना And चाहते हो। listen, I want to share this secret with you. और इस रहस्य को आपके साथ बांटना As you चाहिए। start on this journey of giving to God what He wants, He will start becoming more and more specific with you. और देखिए जब आप परमेश्वर को अपने सफर की शुरुआत करते हैं और परमेश्वर को वो देना चाहते रहते हैं और देते रहते हैं जो परमेश्वर आपसे मांग This कर is रहा a है। secret I want to share with you. और देखिए ये एक रहस्य जो आपके साथ बांटना चाहते Listen हैं। to this. I don't know if you're getting this. May the Holy Spirit teach you this. और देखिए पवित्र आत्मा ही आपको ये सिखाए। For example, उदाहरण के रूप में let's say the Lord wants you to start praying, okay? और चलिए मान लीजिए प्रभु आपसे चाहता है कि आप प्रार्थना करना शुरू करें। The Holy Spirit will say, okay, now give me half an hour. Example, this is देखिए an example. प्रभु उदाहरण के रूप में प्रभु आपसे And when you कहेगा कि चलो start आधा घंटा दे giving दो। that half an hour, और जब आप वो आधा घंटा देना शुरू करते then He हैं will tell you at what time He wants you to give that half an hour. और फिर वो आपको ये बताने लगेगा कि किस समय पर आपको वो आधा घंटा प्रभु को देना है। Oh, come on, somebody's चलिए कोई receiving तो now what I'm ग्रहण saying. करें इस वक्त। Are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? So things will become more and more specific in your life. तो चीजें जो है आपकी जिंदगी में और भी विशेष और खास होती जाएंगी। And as you start, you see, God is no man's debtor. As you start releasing those things to Him, you start giving those things to Him, you will meet Him in places, in ways that you have never imagined.
और My देखिए जब goodness. आप ऐसी चीजें प्रभु को देते चले Somebody जाएंगे shout देते चले hallelujah. जाएंगे, तब प्रभु से आपकी मुलाकात ऐसे स्तर पर ऐसे मुकाम में होंगी जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी। Are you understanding this क्या आप right समझ रहे हैं इस now? वक्त? You see, when Abram offered to God what God wanted him to offer, Abram met God as Jehovah Jireh. Come on. अब देखते हैं जब अब्राहम ने Jesus. परमेश्वर को वो चढ़ाया जो परमेश्वर उससे मांग कर रहा था, तब आप देख सकते हैं परमेश्वर से अब्राहम ने मुलाकात किया, वो परमेश्वर जो यहोवा यीरे You कहलाता will है। see revelation at that point. उस मुकाम पर, उस स्तर पर आप प्रकाशन पाएंगे। I'm telling you, it could be a dream, it could be something that will change your very destiny. Come on. और बताना चाहते हैं शायद ये हो सकता है स्वप्न हो, Yes. दर्शन हो, कुछ तो ऐसा जो बिल्कुल आपके विधान को बदल के रख देगा। Somebody lift your hand and shout hallelujah. Come कोई on. तो अपने हाथ लगा चिल्लाए हालेलुया इस वक्त में। Then Abraham said to his young men, और अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा, stay here with the donkey, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, and the lad, that is Isaac, and I will go yonder and worship, and we will come back to you. यह लड़का यानी इसहाक और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके आराधना करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। The third thing तीसरी in चीज Abraham's life, अब्राहम की जिंदगी में he always spoke in line with God's word. हमेशा परमेश्वर के वचन से मेल खाता हुआ बातें ही उसने बोला। See what he's telling the young men. देखिए उस नौजवान लोगों से क्या कह रहा है, He did not say, I will come back. और देखिए वो ऐसा नहीं कह रहा कि मैं लौट आऊंगा, He said, we will come back. वो ऐसा कह रहा है कि हम लौट आएंगे। Come on, somebody say, we will come back. और चलिए कोई तो कहे हम लौट आएंगे। You know, he understood one thing. देखिए उसने एक खास बात समझ लिया था। You know, when your speech can change, देखिए जब आपकी बोलचाल बदल सकती है, your life can change. तब आपकी जिंदगी बदल जाएगी। Please understand this. ध्यान से सुने। And when your speech will change, और जब आपकी बोलचाल बदलेगी, it is only through a revelation. और ये सिर्फ तब होगा प्रकाशन के Abraham जरिए। understood one thing. अब्राहम ने एक बात को समझ That लिया if God can give him a child when he is 100 years old, कि जब परमेश्वर उसे बच्चा दे सकता है जब उसकी उम्र 100 साल when की he is थी, physically dead, जब शारीरिक तौर पे पूरी तरह से वो मरा हुआ then था, God can raise the child also. तो परमेश्वर उस बच्चे को फिर से जिला भी सकता When है। you have that revelation in जब your life, आपकी जिंदगी में आपके पास वो प्रकाशन होता है, your speech will change. आपकी बोलचाल बदल जाएगी। Somebody say, I received this word. चलिए कोई तो कहे मैं इस वचन को ग्रहण करता For हूं। your speech to change, you must have revelation of that circumstance in your life. और देखिए आपकी बोलचाल बदलने के लिए जरूरी है कि आपकी जिंदगी में के उस हालातों का प्रकाशन आपके पास हो। Say with me, Lord, open my eyes to see the way you see. Come on, come चलिए on, come on. हमारे पीछे बोलिए कि प्रभु मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं जिस तरह उस तरह से देख सकूं जैसा तू देखता है। Let me explain. बताने दीजिए। When you see things around you, जब आप अपने आसपास चीजों को you देखते see हैं, people losing jobs, you see people, companies stopping, and all these things happening, and you start joining the chorus and say, my goodness, things are going to be bad. और जब आप देखते हैं कि लोग अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं, लोगों कंपनियां बंद हो रही हैं, इस प्रकार की बुराई फैल रही है, और आप उनके साथ भी जुड़ जाते हैं बोलते हुए ओ मेरे साथ भी अभी बुरा होने वाला है, बहुत हालत बदतर होती जा रही है। But when you have revelation, लेकिन जब आपके पास प्रकाशन होता है, you will say, आप कहेंगे things are bad in Egypt, मिस्र में तो चीजें बदतर हैं, but in Goshen, लेकिन गोशेन में there's going to be light and provision. Hallelujah. उजियाला और इंतजाम, चीजों का इंतजाम होने जा रहा है। Are you listening right क्या now? सुन रहे हैं इस वक्त? Abraham knew that he was going to offer Isaac his son on the altar and kill him over there. Listen, this is not like some sacrifice. No, in today's day we give it and we take it back. No. It was a burnt offering. Come on, और देखिए somebody. अब्राहम इस बात से पूरी तरह से वाकिफ था My कि वो God. ऊपर जाकर वो Jesus. वेदी पर जाकर बलिदान अपने बेटे को बलिदान चढ़ाएगा, उसे काटेगा, और ये ऐसा नहीं था कि आज दे दिया और ले लिया, देना लेना ऐसा And नहीं look था। what he's saying. और फिर भी देखिए उसने क्या कहा, We will worship हम आराधना करेंगे and we will come back. और हम वापस लौट I आएंगे। dare you. आपको चुनौती देते हैं, Talk like Abraham. अब्राहम के जैसा Your बातचीत करो। faith is seen by your speech. Hey, आपका विश्वास जो है आपकी बोलचाल में दिखाई देती है। in the name of Jesus. यीशु के नाम में। If your doctor's report says it's this thing, look at the cross and say, Lord, by your wounds I am healed. Hallelujah. अगर आपके Come on. देखिए डॉक्टर ने आपको कोई बुरा रिपोर्ट Say दिखा it. दिया है तो लेकिन आपको कहना है कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। Not just during the program, सिर्फ सभा के दौरान ही नहीं, every day, हर दिन, as many times as you can speak. जितनी भी बार आप बोल सकते हैं बोलना है। You lost your job. आप अपनी नौकरी गवा बैठे, You should look at your resume. You should look at this thing and say, I know I've lost my job, but a better one is coming. A better one is coming. Jehovah Jireh, my God, will provide even a better one. Speak it, speak it, speak it, speak it right और now. देखिए आपको अपना Hey, रिज्यूम हाथ में लेकर कहना है कि हाँ मुझे पता है कि मेरी नौकरी चली गई है, Yes. लेकिन यहोवा जायरा परमेश्वर मेरे लिए इससे भी बेहतरीन नौकरी का इंतजाम कर रहा है। you're praying for your house. आप अपने घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। You know,
you look at your loan papers, you look and say, my God, my credit score is not good, this is not happening, this paper is not there. You lay your hands on all those papers and say, the Lord will build my house. Hallelujah. अगर आप घर के लिए प्रार्थना कर रहे Say हैं it. और आप अपने पैसों का Yes. आंकड़ा देखते हैं, क्रेडिट कार्ड का हालत देखते हैं और कहते हैं अरे बहुत ही बदतर है, Yes. लेकिन ऐसा नहीं कहना है, लेकिन आपको कहना है कि परमेश्वर मेरा घर बनाएगा। Speak it, everybody. बोलिए सभी लोग। Say, Lord will build my house. कहे प्रभु मेरा घर बनाएगा। In the name of यीशु Jesus. के नाम में। Don't look at the wrinkles in your mirror and say, oh, who will marry me? My friend, if there is a person that God has kept for you, I tell you, you will celebrate your marriage in style. Somebody say, I receive और it in अपने Jesus' आप name. को आईने में Receive देखते it. हुए आपके चेहरे पे जो झुर्रियां मुहासे पड़े हुए हैं, उन्हें देखकर ऐसा मत सोचिए अरे कोई मेरे उससे शादी करेगी या करेगा। देखिए अगर परमेश्वर ने किसी को आपके लिए ठहराया तो यकीनन उसे वो आपके पास लेकर आएगा। Abraham's speech. अब्राहम की बोलचाल, Notice this. गौर करें, Abraham's speech अब्राहम की बोलचाल was different. बिल्कुल अलग थी। That's why he's called the father of faith. इसी वजह से देखिए विश्वास का पिता कहलाया। Listen, it's not सुनिए। just by raising hands. ये सिर्फ हाथों को उठाने के बारे में नहीं It's था। not doing the bunny hop in church. No. देखिए कलीसिया में किसी तरह की चाल कूदना। चलना, कूदना, छलांग मारना ऐसा भी नहीं Hey! था। नहीं। Your faith is seen by your speech. आपका विश्वास जो है आपकी बोलचाल में दिखाई देती है। Stop speaking negativity. नकारात्मक बातें बोलना बंद करें। Stop agreeing with the newspapers and the media. Oh, that's going to happen. This is going. You should say, okay, this is happening, fine, but it's not going to touch me because I'm surrounded by the angels of God. और देखिए अखबार में या न्यूज चैनल में जो नकारात्मक Yes. बातें आपको दिखाई जा रही है, आपको उसके साथ मेल नहीं करने No. वाले शब्द नहीं बोलना है। आपको कहना है कि हाँ हालात बदतर है, लेकिन मुझे पूरी तरह से यकीन है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मुझे घेर के रखा हुआ है। Somebody lift your hand and shout hallelujah. Praise Do you know why this story is so important? आप जानते हैं क्यों ये कहानी बहुत ही मायने रखती है? Because God put like prophetic pictures in the Old Testament. क्योंकि परमेश्वर ने भविष्यवाणी के ऐसे चित्र पुराने नियम में रखे हैं। I'm listening. सुनिए। Are you listening to what I'm आप सुन saying? रहे हैं इस वक्त जो हम कह रहे हैं? Look, देखें Abraham अब्राहम taking his only son अपने इकलौते बेटे को ले जाता है to kill him on Mount Moriah. उस मोरिया पर्वत पर बलिदान करने के लिए। Watch this. गौर करें, The wood is there. लकड़ी है वहां। Do you know आप that जानते हैं? this was a picture of the father going to sacrifice his only beloved son, John 3:16. Interestingly, on the same mountain called Moriah. Can I have a good amen? और देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सर्वशक्तिमान That पिता same place, परमेश्वर around that same अपने place. इकलौते बेटे यीशु को उसी पर्वत पर, मोरिया नामक पर्वत पर In that same बलिदान चढ़ा area, रहा है। देखिए उसी स्थान पर यूहन्ना का you तीसरा see दर्शन what हो was सकता है। happening over there देखिए जो हो रहा था वहां पर was a picture वो चित्र था of what the Lord would do on the cross for us. जो प्रभु हमारे खातिर क्रूस पर करने वाले थे। Now watch this. अब गौर करें, You see, आप देखते हैं it was not only the faith of Abraham, ये सिर्फ अब्राहम का विश्वास ही नहीं था, it was the submission of Isaac also. लेकिन हम देखते हैं इसहाक की अधीनता भी थी। You try to tie a young man. Come on, have you आप tried? कोशिश करके देखें एक नौजवान लड़के को बांधने की, He will tie the father and put him on the altar. वो अपने बाप को ही बांध कर वेदी पर रख देगा। So you're trying to kill me? तुम कोशिश करो मुझे मारने की। In fact, Isaac asked him, where's the lamb? और दरअसल हम देखते हैं कि इसहाक ने अपने पिता से पूछा कि मेमना कहाँ है। He said, the Lord will provide. उसने कहा, अब्राहम ने कहा And प्रभु then he's इंतजाम tying करेगा। him. By फिर now, उसे Isaac मारते must हैं। have understood. He says, oh my goodness, I must be the lamb now. और देखिए अब तक शायद इसहाक को भी समझ में आ गया होगा, अरे बाप रे मैं ही वो मेमना बनने जा रहा He लगता है। could have resisted. और शायद हो सकता है उसने विरोध किया होगा, He could have ran away. शायद हो सकता है भागा होगा, But he submitted. लेकिन उसने अधीन किया अपने को। Oh, glory to God. ध्यान से सुनिए, That's why परमेश्वर this is important. का- इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Wherever the picture of the death and resurrection of Jesus is hidden, my friend, don't ignore that. और देखिए There's जब कभी power. आप प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान का चित्र देखते हैं तो उसे नजरअंदाज न करें, सामर्थ्य उसमें। Paul said पौलुस ने कहा that this thing carries power. ये चीजें सामर्थ्य लिए हुए हैं। Come on, somebody, hallelujah. चलिए कोई तो बोले हालेलुया। You can learn from these things. हम इन चीजों से सीख सकते हैं। That's why I tell you, your life is going to change. इसी वजह से आपसे कहते हैं आपकी जिंदगी बदलने Through जा रही this है। message, I've preached about the death and the resurrection of Jesus. इस संदेश के जरिए देखिए यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रचार आपको किया गया है। Today, आज will you receive this word? क्या इस वचन को आप ग्रहण The करेंगे? first thing, पहली when चीज God speaks, परमेश्वर कहता है you move. तो आपको आगे बढ़ना You है, move. आपको आगे बढ़ना है। Maybe physically, maybe spiritually, maybe financially, maybe something God is telling. Move. शायद हो सकता है शारीरिक तौर पे या आत्मिक तौर पे या मानसिक तौर पे या आर्थिक तौर पे आपको बढ़ना है आगे। Come on, somebody. चलिए कोई तो Oh my goodness. The second thing, जी जी give to God what He wants. परमेश्वर जो चाहता है आपसे परमेश्वर को वही दीजिए। And the third thing, और तीसरी चीज get your words in line with His word. आपके वचन, आपके शब्द परमेश्वर के वचन से मेल खाने वाले बना लीजिए And you will see और आप देखेंगे your life, आपकी जिंदगी your को, family आपके परिवार को, touching generations. पीढ़ियों को छीते हुए। Somebody shout hallelujah.
Thank you for watching. बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। I really appreciate if you could hit the subscribe button and press the bell icon मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप सब्सक्राइब बटन दबाते हैं और बेल आइकन दबाते हैं so that you don't miss a single video live stream. ताकि आप एक भी वीडियो या लाइव स्ट्रीम को मिस ना कर सकें। Please like and share this video with a friend or loved one. कृपया अपने प्रियजनों से, अपने मित्रों से इस वीडियो को जरूर साझा करें। Thanks again and God bless you. एक बार फिर से धन्यवाद और परमेश्वर आपको आशीष दे।